हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात कर रहे हैं यूरिक एसिड के बारे में। देखिए, यूरिक एसिड बढ़ने के क्या क्या लक्षण होते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने पर आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, आपको किस तरह से अपना ध्यान रखना है, कितना यूरिक एसिड नॉर्मल होता है और किससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आज मैं इसमें आपको सभी चीज़ें बताने जा रही हूँ यूरिक एसिड के बारे में। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आपको किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी डिज़ीज़ के बारे में आपको बात करनी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यूरिक एसिड बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। जोड़ों में दर्द का और यूरिक एसिड कम करने के मैं आपको उपाय बताऊंगी। इसमें यूरिक एसिड होता क्या है, सबसे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए, आपके ब्लड में बढ़ जाता है तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है, आपको कैसे पता चलेगा और आपको क्या करना है। जब हम कोई भी ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें प्यूरिन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो ज़्यादा होता है। अगर हम प्यूरिन वाली डाइट ज़्यादा लेते हैं तो हाँ, यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। यूरिक एसिड एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि खून में ज़्यादा होता है। प्यूरिन प्रोटीन प्रोडक्शन होने के कारण यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। तो ब्लड में इसका लेवल कितना होता है, फीमेल्स में कितना होता है और मेल्स में कितना होता है। कि ब्लड में जो यूरिक एसिड का लेवल होता है वो फीमेल्स में, तो आपको समझ में आ गया, इतना आपका नॉर्मल होता है। अगर इससे ज़्यादा आपका जा रहा है तो आपको जैसे कि आपको जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके जो पैरों की उंगलियां हैं, जो गांठें हैं, वहाँ पर आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, उंगलियों के यहाँ पर आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सब यूरिक एसिड बढ़ने के सिम्टम्स होते हैं। अब हम पे क्या करना चाहिए, अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो आपको क्या लक्षण दिखेंगे और आपको क्या करना है। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए या यूरिक एसिड आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, ये समुद्री भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। इसमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है। जिसमें प्यूरिन ज़्यादा होगा यानी कि सी फूड में प्यूरिन प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए आपको सी फूड्स नहीं खाने हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़, जोड़ों में दर्द होता है। आपको जो सिम्टम मैंने आपको बताया, जोड़ों में दर्द होगा यानी कि जॉइंट पेन आपको होता है, आपके बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, आपके जॉइंट पर स्वेलिंग आ जाती है अगर यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ये सिम्टम्स जो हैं आपके यूरिक एसिड बढ़ने के होते हैं। स्टिफनेस ऑफ मसल्स, घुटने के पास की जो मसल्स होती हैं वो वहाँ पर आपको स्वेलिंग आ जाती है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। तो ये जो ये प्रॉब्लम होती है, ये 40 से ज़्यादा जो अधिक लोग होते हैं, उम्र वाले जो लोग होते हैं, उनको होती है। और गठिया रोग भी हो सकता है अगर आपको यूरिक एसिड की ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। तो यूरिक एसिड कम करने के लिए आपको क्या करना है। अर्थराइटिस आपने सुना होगा, अर्थराइटिस भी यूरिक एसिड बढ़ने की एक वजह है। आपको अब क्या करना चाहिए ये जानना ज़रूरी है। आपको सिम्टम्स पता चल गए, आपको कारण पता चल गए किस कारण कैसे होता है। देखिए, सबसे पहला आपका जो होता है, आपको एक्सरसाइज करनी है। आप जितना एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे, आपका यूरिक एसिड में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, आपको पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको डाइट चेंज करनी है। आपको मांसाहारी चीज़ें यानी कि मीट वगैरह आपको नहीं खाना है, मछली नहीं खानी चाहिए। और इसके अलावा आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। विटामिन सी वाले फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए। और आपको पाइनएप्पल, एप्पल, ऑरेंज, ये चीज़ें आप ज़्यादा खाएं। एप्पल सिडर विनेगर भी इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल आपको बिल्कुल नहीं लेना है और फाइबर रिच डाइट आप लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और आपको सिम्टम्स समझ में आ गए, इसके कारण समझ में आ गए। कारण जो आपको मैंने बताया है, तो आपको जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें प्यूरिन वाली जो डाइट है वो आपको नहीं लेनी है, जिसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है। प्यूरिन ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो ही आपका यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। तो आपको ये चीज़ यहाँ समझ में आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई है और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।